आदाब नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज हम परभनी ज़िले की मराठवाड़े की वो जानी मानी शख्सियत के पास आए हुए हैं जिनका नाम विजयराव वरपुड़कर, जो राष्ट्रवादी में जब आपने आए ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को लाकर उनको सम्मान दिया, जिसके कारण वो कार्यकर्ता आज ये पेचोपेच में थे कि हमारे जो लीडर है, सीनियर लीडर विजयराव वरपुड़कर, ये क्यों खामोश है। इस मामले को लेकर कई कार्यकर्ता संभ्रम में है और उनका ये मानना था कि हमारे जो लीडर है ये सामने खुल के नहीं आने के कारण आज हमारी कहीं ना कहीं हम यानी जिस तरीके से गचानी दी जाती है, हमें खामोश किया जाता है, पॉलिटिक्स से एक तरफ अलिप्त किया जा रहा है। इस वजह से हमारी आज जो है तो बहुत बड़ी नुकसान हो रहा है, जिसके कारण जिस वक्त वरपुड़कर साहब, विजय वरपुड़कर साहब, इनका बीजेपी में प्रवेश का जब चर्चा शुरू हुई ज़िले में, तो उस समय उन्होंने ये बात बताई कि हमारे लीडर आज आ चुके हैं मैदान में। उन कार्यकर्ताओं में खुशी का लहर दिखाई दी और वो खुशी के लहर के कारण हम आज उनसे मिलने को आए हुए कि भाई आपने इतने जो 5 साल आप खामोश रहे, वो 5 साल खामोश रहने की वजह क्या रही। जिस तरह विजय वरपुड़कर साहब जब भी कहीं पर आते हैं तो उनके लिए हमारा एक कहना है, कार्यकर्ता का भी, हर जो आदमी इनसे मिलता है उनका ये कहना है कि जिस तरह के एक कहावत है जिसमें कहा जाता है कि मैंने एक बार कमिटमेंट कर ली तो अपने आप की भी नहीं सुनता। ये एक फिल्मी डायलॉग है, लेकिन यहाँ पर हकीकत वैसे ही व्यक्ति है जो एक बार अपनी चीज़ को, एक बार किसी व्यक्ति के साथ कमिटमेंट कर लेते हैं तो अपने आप की भी नहीं सुनते और उसे जहाँ पर जिस तरीके से वायदा किया जाता है वहाँ तक उसे पहुँचाते हैं, उसे उस श्रेय तक ले जाते हैं, उस शिखर तक ले जाते हैं। ये लीडर पॉलिटिकल में बहुत कम ऐसे दिखाई देते हैं जो लीडर जो अपने शब्दों को संभालते हैं और वो कार्यकर्ताओं को बढ़ाते हैं। आजकल कोई भी नेता अपने कार्यकर्ताओं को एक समय तक इस्तेमाल करता है, उसके बाद हटा देता है, लेकिन ये ऐसे नेता है जिसने कार्यकर्ताओं को, जिसने ज़मीन को भी देखा नहीं होगा, वो ऐसे अलिप्त थे जो ग्राउंड से, जिसे जनता पहचानती नहीं बनी, उसे आज मार्केट में लाकर आज ज़िले का नेता के माहौल में लाए हुए हैं। इनके ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जिसमें हम नाम ले सकते हैं आज की स्थायी समिति सभापति गुलमीर खान, सलीम कच्ची, गिरी महाराज, उसके बाद धरने, ये ऐसे कई कार्यकर्ता इन्होंने बनाकर छोड़े हैं जिनके कारण आज इनका नाम हर जगह पर वो लोग लिए बगैर नहीं रह सकते। तो आज हमको ये पूछेंगे कि भाई आपने 5 साल तक आपने ये खामोशी क्यों बरती, ये खामोशी के पीछे का सैलाब क्या था जिसमें आपने आज बीजेपी में आकर ये खाली आपका एक फ़ोटो या आपका जो थोड़ा सा दृश्य आया है बीजेपी में प्रवेश के लिए, इसलिए आज परभनी की और ज़िले की जनता संभ्रम में है विजय भाव से कि भाई आप हकीकत जा रहे हैं और हमारे साथ क्या इंसाफ करेंगे, ये उन कार्यकर्ताओं का कहना है। आपका महानगर में स्वागत है और हमारा ये कहना है, हमारे जनता को और दर्शकों को ये कहना है कि भाई हर वो कार्यकर्ता हो कि भाई आज हमारा जो टाइगर जो था, आज टाइगर वापस आ चुका है, यह उनका कहना है। तो आप इसमें क्या बताएंगे कि आने वाले दिनों में उनका क्या ये रहेगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। और आप क्यों गए हैं इसमें? अभी मैं पूरा तय कर चुका हूं कि मैं बीजेपी में जाऊंगा जी। सब कार्यकर्ताओं को साथ में लेके। पहले मैं राष्ट्रवादी में था, मैं पहले से सेकुलर माइंड हूँ। बीजेपी में जाने से मेरा माइंड कोई सेकुलर बदलेगा नहीं। हर समाज को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, मेरे मुस्लिम भाइयों के साथ भी मैं वैसे बीजेपी में जाने के बाद भी उनको साथ वैसे ही साथ रखूँगा। मैं ऐसे परभनी में ऐसा एक शख्स हूँ कि कई मुस्लिम घर में जाके अभी भी हक से खाना खा सकता हूँ। बिल्कुल। अभी शिवसेना वाले हैं, कांग्रेस वाले, राष्ट्रवादी खुद को सेकुलर बोलते, लेकिन इनका बर्ताव सेकुलर नहीं है। तो इसके लिए हमारा अभी टारगेट बैंक है और हर हालत में हम बैंक हाथ में लेंगे। अभी आने वाली है, अभी हम विनिंग में हैं, हमें अभी बहुत आगे का बैंक में भी, डीसीसी बैंक में भी बोडीकर साहब के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं। और महानगर पालिका परभनी 101% हम सत्ता में बीजेपी को लाएंगे और वो भी हर समाज को लेके, मुस्लिम समाज को लेके भी हम महानगर पालिका में आएंगे और किसी हालत में बीजेपी का एजेंडा महानगर पालिका को पड़केंगे। और हमारे जितने भी साथी हैं जहाँ भी हो जी, उनको मैं ऐलान करूंगा कि मेरे साथ आइए, आपके लिए मैं हमेशा आपके लिए खाली रहूँगा और आपका साथ दूंगा, इतना मैं आपको वादा करता हूँ। आप जिस तरह से आप जिस बात को भी लेके चलते हैं, ये हर जो कार्यकर्ता आपसे जुड़ा है उनको ये मालूम है। मैंने आपके लिए जो बात कही है कि एक बार आपने कमिटमेंट करी तो अपने आप की भी नहीं सुनते, इस तरीके की आपके लिए एक डायलॉग ये पूरी तरीके से लोग कार्यकर्ता भी कहते हैं।
जिस वक्त सज्जू लाला को चुनकर लाया गया था जनता में से, उस वक्त आपका बहुत बड़ा किरदार रहा है। आप ऐसे कार्यकर्ता जो महानगर पालिका और नगर पालिका की तरफ आपसे निगाहें लगाए हुए, उन कार्यकर्ताओं से कई पदाधिकारी, जिस तरह आपने बताया अभी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, ये खाली चोले पहने हुए हैं। इनके पास सेकुलर माइंड का कोई आदमी व्यक्ति दिखाई नहीं देता। ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए उस लोगों को इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद जिस तरह आप बता रहे कि, लेकिन उन लोगों की आशाएं आपसे लगी हुई है कि वो कार्यकर्ता जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उसको इंसाफ आपके पास से मिलेगा, ये उम्मीद है। तो आप उसके ताल्लुक से क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि परभनी में देखे गए, अभी बीजेपी में तो बहुत सारे मुस्लिम नेता है, कैबिनेट मिनिस्टर है बिल्कुल मुस्लिम के। ये तो आप ना नहीं कर सकते। आपको ये बताऊंगा मैं कि परभनी का निरीक्षक शहर का, ये भी एक मुस्लिम है, बीजेपी में है लेकिन मुस्लिम है। तो ये भी बात को आपको गौर करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि भाजपा में जाने के बाद कोई चेंजेस होंगे मेरे में या ये नहीं होगा। बिल्कुल हम करेंगे उसको, हर चीज़ को करेंगे और हर कार्यकर्ता को इंसाफ देंगे। मेरे को कुछ लड़ाना नहीं है, मैं खुद कुछ लड़ना, मेरे को ना खासदार की होना, ना आमदार की होना, ना कुछ होना। मैं मेरे सब साथियों के साथ, साथियों को हर उसका हक देने के लिए मैं खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। तो खाली हक देने के लिए, मैं मेरे स्वार्थ के लिए कभी कोई काम किया नहीं और आगे भी नहीं करूँगा। 5 साल खामोश रहने की वजह क्या है? ऐसा है कि मैं तो खुद नहीं निकला, अच्छा, मेरे को तो कांग्रेस के नेताओं ने निकाले। 5 साल तक कोई पूछने को तैयार नहीं था। उनको लगा कि अभी ये जरूरत नहीं है इसकी, ऐसा उनको लगता होगा, अच्छा, समझे क्या। लेकिन जब सभी कार्यकर्ता बोले कि भाई तुम हो ना हमको, तो बोला चलो समाज के लिए कुछ करेंगे। बिल्कुल समाज की अपनी बांधिलगी है, अपने अब समाज के लिए करना है। आदमी तो कितना भी अमीर रहेगा तो कोई पूछने वाला नहीं उसको। करोड़ोंपति लोग पड़े वाले हैं दुनिया में, कोई पूछता थोड़ी है। जी, समाज के लिए जो काम करेगा हर छोटा बड़ा आदमी, उसका आखिर तक नाम जिंदा रहेगा। और वो नाम जिंदा रखने के लिए मैं ये स्टेप उठाया। उन जो आपके पास से जिस तरह से आपने राष्ट्रवादी को एक माहौल यहाँ ज़िले में लाया हुआ था, उस समय आपके समय जिला परिषद भी आपके हाथ में थी, महानगर पालिका भी आपके हाथ में थी, राष्ट्रवादी के अंदर कई ग्राम पंचायत और कई जिला परिषद के मेंबर भी आपके चुन कर आए हुए थे। एक आपका राष्ट्रमय माहौल पूरा ज़िले में था। लेकिन आज ऐसा हो गया वाला सब तितर बितर मामला। इसलिए आप होना ऐसा कुछ कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता अंदर जिलों से जो जा रहे थे, जिनको जो आने के बावजूद उनको नॉमिनेट किया गया और उनको एक बाजू में रखा गया, उन लोगों के लिए इंसाफ मिल सकेगा। जरूर हम हर कार्यकर्ता को इंसाफ करेंगे। ये पक्ष ऐसा नहीं है कि किसी को लाओ उठाओ फेंको, जो चाहे वो करो। ये कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना वाले लोग करते हैं। बीजेपी वाले मैं देखा हूँ कब ये 15-20 साल में, जो काम करेगा उसको जरूर इंसाफ मिलेगा। और ये यहाँ पे जो मेरिट है ये काम के ऊपर है। जो काम करेगा कार्यकर्ता को उसको इंसाफ देंगे। भाऊ, जैसा कि अब ये आपने बताया कि कांग्रेस ने आपको ये 5 साल में जो तो दूर रखने की कोशिश की ताकि आपके कार्यकर्ता भी आपसे दूर हो जाए, और लेकिन वो कार्यकर्ता आज भी आपसे जुड़े हुए किसी ना किसी पक्ष में हो। लेकिन आज उनको ये ज़रूरी नहीं कि पक्ष आप कौन से पक्ष में जा रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ विजय वरपुड़कर ये सिंबल चाहिए। कैसा कार्यकर्ता को दिल से मिलना पड़ता, पैसे से और पद से नहीं मिलना। दिल से कार्यकर्ता मेरा वो अपना बनाना उसको। जब तक वो अपना नहीं बनेगा तब तक वो तुम्हारे साथ में, चाहे तुम पैसा कितना भी खर्च करो और कुछ भी करो, वक्त पे वो काम में आएगा। लेकिन जब से वक्त बदलेगा वो काम में नहीं रहेगा। इसलिए मेरा जो पहले से कि जिस पे भी जान छिड़क दी, फिर पीछे नहीं हटने का। और उसीलिए मेरे साथ अभी भी जितने भी कार्यकर्ता है, ये पूरे अभी तो नगर वाले में के बड़े बड़े लोग, मैं आज नाम नहीं लूँगा, लेकिन परभनी का क्रीम जितने भी हैं, चाहे वो कोई भी मज़हब के हो, सब मेरे साथ आने वाले। उन्होंने मेरे पास नाम दर्ज किए, बहुत तुम आएंगे तो हम पूरे आएंगे। करीब बॉम्बे जाने के लिए अभी मैं इतने जनों को नहीं ले जा सकता कोरोना की वजह से, लेकिन बॉम्बे जाने के लिए 100 की लिस्ट है। ऐसी पोजीशन है अभी कार्यकर्ताओं की। क्या वजूहत क्या है सर कि इतना जो ये जो दरार आने के मामले? दरार आने के बहुत सारे मामले हैं।
एक तो जो परभनी का विकास होना चाहिए जी। वो अहम चीज़ों पे इनका ध्यान नहीं है। ये सब लोग खाली पॉलिटिक्स कैसा करेंगे और हम कैसा पद पे रहेंगे और हम कैसा कमाएंगे, इतना ही देखते हैं। बहुत सारी समस्या है परभनी की, और किसानों की तो इतनी ज़्यादा समस्या है कि उसके लिए भी हमने कल परसों हमने एक मीटिंग ली, और मैंने हमारे भी जितने भी बड़े नेताओं हैं, चाहे वो बीजेपी के या अपने जो समाज के जो बड़े बड़े लोग हैं, उनसे भी बात की, तो सबका उनका कहना था कि भाई कुछ करना पड़ेगा, और जितना ही परभनी शहर के लिए जितना डेवलपमेंट होगा उसके लिए मैं सबके आगे खड़े रहूँगा। आज हालत महानगर पालिका की बद से बदतर होती जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? नियोजन नहीं है। नियोजन के साथ सबको लेके तुम चलेंगे तो नियोजन रहेगा। आपकी मेजॉरिटी रहने के बाद भी आपके पास नियोजन नहीं, आपका ही कार्यकर्ता आपके खिलाफ बात कर रहा है। इसकी वजह से ये नियोजन बिगड़ने से पूरी ये बदतर अवस्था हो गई है, और सब तितर बितर हो गए। मुझे तो लगता है कि आगे के महानगर पालिका में कांग्रेस को तो खड़े रहने के लिए कोई मिलेगा या नहीं, ये सोच रहा हूँ। ऐसी पोजीशन आज के हालात पर बन के कांग्रेस पक्ष के। अभी जिला परिषद का मामला आया है, उसके बाद आज तो अपने कारण बता दिए कि भाई मध्यवर्ती बैंक के जो चुनाव है, बैंक के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें तो आपका जो तो 100% ये बता दिए कि आपका ही चेयरमैन बैठेगा। लेकिन आने वाले अब जिस तरह आपने प्रवेश करने से पहले ही आपने जो तो पूरी जाल बिछा दिया है जिले में, आप इस तरीके से हालत करते रहे तो ये मामला किस तरह से दिखाई देगा? जिला परिषद में अभी हमको टाइम लगेगा। अच्छा। लेकिन परभनी का बीजेपी का वोटर बहुत ज़्यादा है, वो सबको लेके चलने के लिए अभी बोर्डीकर साहब पहले नहीं थे, वो भी हमारे साथ अभी आएंगे। मेघना बोर्डीकर है, मैं हूँ, भरोसे साहब है, प्रमोद वाकड़कर है, सबको मिल के लेके साथ में हम बनाएंगे, और 101 पूरे के पूरे सीट हम लड़ाएंगे, और किसी हालत में हम बीजेपी को सत्ता में महानगर पालिका में लाएंगे। जैसा आपके पक्ष दृष्टि में जिस तरह हालत है कि भाई आपको आज भी राष्ट्रवादी वाले ऊपर के बड़े नेता भी आपको बुला रहे हैं और बुलाते हैं कि विजय वरपुड़कर, उन्हें मालूम है कि भाई जिस समय जिला अध्यक्ष थे उस समय ये ज़िले में पूरा राष्ट्रवादी वाला माहौल था, लेकिन आप क्यों नहीं जाना चाह रहे थे उधर की? भाई क्या वजह थी? राष्ट्रवादी की बात कैसी है कि जब तक शरद पवार साहब है तब तक ही ये राष्ट्रवादी पार्टी है। साहब का मुकाबला शायद महाराष्ट्र में नहीं कोई कर सकता। पवार साहब के रहने से वजह से ये राष्ट्रवादी है। पवार साहब के बाद इसको चलाने वाला ऐसा कोई दिखता नहीं कि ये पक्ष कोई चलेगा महाराष्ट्र में, तो फिर वो राष्ट्रवादी में वापिस जाने की बात फिर वो जचरी नहीं थी। तो एक बीजेपी अभी इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी है, और ये टिक के रहेंगे, इनके काम करने के ढंग भी अलग है, तो कार्यकर्ता को जो सूट होगा वो करेंगे, और जो पब्लिक चाहती है उस पर जोर लगाएंगे। जो कार्यकर्ता आपसे खामोशी में है, जो संभ्रम में थे, उनके लिए आपका कुछ आह्वान जो जुड़ने के लिए? मैं तो सब कार्यकर्ताओं को अपील कर रहा हूँ कि आप हमारे साथ आइए, जितना हो सके हम उनको मदद करेंगे। दानवे साहब के नेतृत्व में हम प्रवेश कर रहे हैं। अभी उनका ख्याल से राज्य लोकसभा में 8वीं बार है कि कुछ भी माहौल नहीं था, तो आदमी ने वो 8 बार खासदार बने। उनके जो काम करने की तरीका है वो तरीका हम कोशिश करेंगे अपनाने का, और सबको अपना बना के हम रखेंगे और करेंगे। अभी काम में कई बंधन अगर से नहीं, कोई बंधन नहीं, और हर बीजेपी के हर कार्यकर्ता ने, हर नेता ने मेरा स्वागत किया। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये कांग्रेस से आ रही है या राष्ट्रवादी में से आ रहे तो ये क्या करेंगे, ये क्या नहीं, ऐसा नहीं है। और इसमें से बहुत सारे ज़्यादा तो मेरे साथ में रहे वाले लोग हैं, तो वो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कोई बंधन नहीं, कुछ भी नहीं, किसी का बंधन नहीं, किसी का प्रेशर नहीं। जो कर रहा हूँ मैं मेरे दिल से कर रहा हूँ। ये थे हमारे विजय भाऊ वरपुड़कर,
जिन्होंने आज अपनी दिल खुलास मुलाकात हमारे साथ दी है। जो ये इसमें ये एक बात ये सामने आई है कि जो नेता बड़े नेता को अगर से बाजू करने की कोशिश करेगा, उसके लिए बाद में एक बड़ा सैलाब उसके सामने आ सकता है, उसमें वो भय भी सकता है। इसलिए किसी भी नेता को नो अवेयर करते हुए अपनी गाड़ी आगे भगाने की कोशिश ना करें, ये यहाँ से एक सबक मिलता है। लेकिन उन कार्यकर्ताओं को खुशी हो रही है, विजयराव भाऊ वरपुड़कर ये फिर से जो तो एक तरह से अपने माहौल में आए हुए हैं और मैदान में आ चुके हैं। इससे उन कार्यकर्ताओं में खुशी का लहर बन चुकी है। इसलिए आज हमारा ये जो हमने आज मुलाकात ली है, ये मुलाकात पे आपको किस तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारे महानगर चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.